बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों का कारोबार मोहलत खत्म होने के करीब। सऊदी अरब में तिजारती पर्दापोशी यानी सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार के लिए दी गई मोहलत 16 फरवरी को खत्म हो रही है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मुमलिकत में मौजूद ऐसे गैर मुल्की जो तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस हैं, वो मोहलत से फायदा उठाते हुए अपने मामलात को कानूनी दायरे में ले आए। अल अखबारिया चैनल के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए इक्तिसादी माहिर इब्राहिम अल हिंदी ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मोहलत अपने कारोबार को कानून के दायरे में लाने का अच्छा मौका था। उनका कहना था कि तिजारती पर्दापोशी के लिए दी गई मोहलत खत्म होने के बाद तफ्तीशी मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद, ख्वाह वो मकामी शहरी हों या गैर मुल्की, उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद पर 50 लाख रियाल जुर्माना और कैद की सजा मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई हैं जो मामलात की छानबीन करने के बाद अपनी सिफारिशात मुताल्लिका आला इदारे को इरसाल करेंगी, जिनकी रोशनी में फौरी फैसले किए जाएंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत तिजारत की जानिब से इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के लिए दी गई मोहलत के ख़त्म होने में 4 दिन बाकी रह गए हैं। मोहलत ख़त्म होने के बाद तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस इदारों की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मुंजमद कर दी जाएगी, जिससे उनके तमाम मामलात फौरी तौर पर रुक जाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में मुताल्लिका कमेटी फैसला करेगी। वाज़ेह रहे कि वज़ारत तिजारत की जानिब से मुमलिकत में ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी शहरियों के नाम से ज़ाती कारोबार किए हुए हैं, उनके खात्मे के लिए गुज़श्ता बरस 6 माह की मोहलत दी थी, जिसमें 16 फरवरी 2022 तक तोसी की गई। तिजारती पर्दापोशी तस्तर तिजारी की इस्तिलाह गैर कानूनी तिजारत करने वालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तवक्कलना ऐप पर ग्रे स्टेटस की वजह क्या है? सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप की इंतजामिया का कहना है कि ऐप इस्तेमाल करने वाले का ग्रे स्टेटस मुताद्दद उमूर की निशानदेही करता है, जिनमें अहम तरीन VPN एप्लीकेशन का ऑन होना है। आज न्यूज़ के मुताबिक तवक्कलना ऐप इंतजामिया से बाज़ सार्फिन की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि उनकी ऐप दुरुस्त काम नहीं कर रही है। बाज़ औक़ात स्टेटस का रंग सब्ज होने के बजाय ग्रे हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तवक्कलना ऐप इंतजामिया का कहना था कि ऐप पर ग्रे रंग के आने की मुख्तलिफ वजूह हैं, जिनमें सर फहरिस्त मोबाइल का इंटरनेट से राब्ता मुनक़ता होना या VPN एप्लीकेशन का ऑन होना है। VPN ऐप मोबाइल के GPS सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से तवक्कलना ऐप काम नहीं करती है। VPN एप्लीकेशन की वजह से तवक्कलना ऐप का खुदकार सिस्टम काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारिफ का स्टेटस ग्रे रंग में जाहिर होगा। याद रहे कि तवक्कलना ऐप पर स्टेटस जाहिर करने के लिए इंटरनेट दरकार नहीं होता, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे के अंदर एक बार तवक्कलना को इंटरनेट से मुंसलिक किया जाए। ताहम बाद अज़ां 24 घंटे तक सिर्फ स्टेटस चेक करने के लिए बगैर इंटरनेट के इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि तवक्कलना ऐप जो कि वज़ारत सेहत की जारी करदा है, उससे सारिफ का वैक्सीनेशन स्टेटस मालूम किया जाता है। गहरे सब्ज रंग के स्टेटस के हामिल अफराद मुकम्मल तौर पर इम्यून होते हैं, जबकि ऑरेंज रंग कोरोना में मुब्तला अफराद के लिए मखसूस है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस 11 अफराद गिरफ्तार, 52 साल कैद की सजा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी जराए से तरसीलात ज़र में मुलव्विस 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 2 शहरी और 9 गैर मुल्की हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मस्कूरा ग्रोह ने नामालूम जराए से हासिल होने वाली रकूम, जिसकी मजमूई मालियत 10 बिलियन रियाल है, फर्जी इदारों के अकाउंट से बैरून मुल्क रवाना की है। अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर मज़कूरा अफराद पर मजमूई तौर पर 52 साल कैद और 6 करोड़ 25 लाख रियाल जुर्माना और उनके कब्जे से बरामद होने वाली रकम 16 लाख रियाल से ज्यादा जब्त करने का इब्तिदाई फैसला किया है। ग्रोह में गैर मुल्कियों को सजा की मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क से बेदखल किया जाएगा, जबकि शहरियों को मुमासिल मुद्दत तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अदालत से सजा में इजाफे की भी अपील की है।
अरामको के 4% हिस्से इन्वेस्टमेंट फंड को मुंतकिल करने का फैसला। वली-ए-अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरामको कंपनी के 4% हिस्से सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक वली-ए-अहद पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह भी हैं। वली-ए-अहद ने कहा है कि अरामको के हिस्से की मज़कूरा शरह की मुंतकिली मुल्क की मईशत की बेहतरी और विजन 2030 के अहदाफ के उसूल में मावन होगी। हिस्से के मज़कूरा शरह की मुंतकिली से 2025 तक इन्वेस्टमेंट फंड की मालियत का हुजम 4 ट्रिलियन रियाल तक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि फंड अपने तवीलुल मियाद और दरमियाने मियाद के अहदाफ की तकमील कर रहा है। उनका कहना था कि 2025 तक मकामी तौर पर फंड नए मंसूबों पर काम करेगा। वली-ए-अहद ने कहा है कि अरामको कंपनी के हिस्से में हुकूमत का अभी तक हिस्सा 94% है। एहसान प्लेटफॉर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुअत्तल। एहसान प्लेटफॉर्म के CEO को मनसब से हटाने का फैसला किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक डेटा एंड मसनूई जहानत अथॉरिटी सदाया ने कहा है कि एहसान प्लेटफॉर्म के ऑफिसर अब्दुल अजीज बिन अहमद अल हिमादी को मनसब से हटा दिया गया है। सदाया ने कहा है कि मज़कूरा ऑफिसर ने बाज इदारों को रवाना किए मकतूबात में नाकाबिल कबूल इशारे किए हैं। इन इशारों से ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि एहसान प्लेटफॉर्म अपनी माहाना रिपोर्टें क़यादत को रवाना करता है। यह अमर कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। न कभी ऐसा हुआ है। एहसान की रिपोर्टें किसी को भी नहीं भेजी जाती हैं। सदाया ने कहा है कि एहसान प्लेटफॉर्म के अहदाफ इंतहाई शरीफाना और इंसानियत की बुनियाद पर हैं, जो सरबराह इदारा के इशारों से किसी तौर मेल नहीं खाती। एहसान प्लेटफॉर्म के इंतहाई मजबूत और मोहकम ज़वाबित हैं जिनके तहत ये काम कर रहा है। इलावाज़ी उसकी कारकर्दगी पर 11 हुकूमती इदारे निगरानी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के साबिक सरबराह ने मुख्तलिफ इदारों को भेजे गए मकतूबात में किसी भी इदारे से रुजू नहीं किया, न ही सदाया को जिसके तहत एहसान प्लेटफॉर्म काम कर रहा है उसको इससे मुत्तला किया था। सऊदी अरब में कोरोना के 2136 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2136 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 मरीज हलाक हुए हैं जबकि 1014 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3482 मरीज शिफायाब हुए हैं। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,28,387 है। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीज 6,92,001 हो गए हैं जबकि हलाक शुदगान 8,973 हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।